प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अनुवाद कैसे करें इस श्रृंखला के अंतर्गत अव्ययों का प्रयोग कैसे किया जाता है इसका अभ्यास करेंगे। आज का पहला अनुवाद है, लड़के वहाँ नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जाएंगे इस क्रिया का कर्ता लड़के हैं। तो लड़के जो कर्ता है वो बहुवचन में है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बालक का रूप होगा बालकः, बालकौ, बालकाः। उसके पश्चात यह निषेधात्मक वाक्य है। उसके पश्चात वहाँ के लिए अव्यय तत्र का प्रयोग करेंगे, बालकाः तत्र। और यह वाक्य निषेधात्मक है, तो नहीं के लिए न अव्यय का प्रयोग करेंगे। और जाएंगे यह भविष्यत काल की क्रिया है, इसलिए लिट लकार का प्रयोग होगा। यहाँ क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो जाना के लिए गम धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा गमिष्यन्ति। बालकाः तत्र न गमिष्यन्ति, अर्थात लड़के वहाँ नहीं जाएंगे। अगला अनुवाद है, ईश्वर सब जगह है। तो यहाँ है होने की क्रिया का कर्ता है ईश्वर, तो ईश्वर के लिए यह भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में ईश्वरः होगा। और सब जगह, इसके लिए अव्यय सर्वत्र का प्रयोग करेंगे। सर्वत्र माने सब जगह। और है इसके लिए अस धातु का, क्योंकि यह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो लट लकार में अस धातु का रूप चलता है अस्ति, स्तः, सन्ति। तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति रूप होगा, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। बहुत लोगों का कहना है कि एकत्वं न प्रदातव्यम गुरावात्मनि चेश्वरे, अर्थात गुरु, आत्मा और ईश्वर में एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उस प्रकार से यदि अनुवाद बनाएंगे तो रूप बनेगा ईश्वराः सर्वत्र सन्ति। किंतु सामान्य रूप से यही अनुवाद ठीक है, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। अगला वाक्य है, वे यहाँ कब आएंगे। तो आने की क्रिया का कर्ता है वे बहुवचन में है, वे अर्थात वे लोग। तो यहाँ प्रथमा बहुवचन में तद का रूप बनेगा सहतौ ते, ते माने वे या वे लोग। यहाँ के लिए अत्र अव्यय का प्रयोग करेंगे, अत्र माने यहाँ। और कब के लिए कदा अव्यय का प्रयोग करेंगे। आएंगे यह भविष्यत काल की क्रिया है, तो लिट लकार में क्रिया का प्रयोग होगा। आने के लिए आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु का रूप लिट लकार में होगा आगमिष्यति, आगमिष्यतः, आगमिष्यन्ति। क्योंकि कर्ता यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन में होगी आगमिष्यन्ति। तो यहाँ पर क्योंकि यह वाक्य
प्रश्न सूचक है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ते अत्र कदा आगमिष्यन्ति, वे यहाँ कब आएंगे। जैसा चाहते हो वैसा होगा, तो जैसा के लिए संस्कृत में अव्यय होता है यथा। यथा माने जैसा, और चाहते हो तो इससे स्पष्ट है कि क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की है। सामान्य रूप से इस तरह के वाक्यों को एक वचन में ही बनाते हैं, तो मध्यम पुरुष एक वचन में चाहते हो। लट लकार है, वर्तमान काल है, इसलिए इस धातु का रूप चलता है। इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, मध्यम पुरुष एक वचन में इच्छसि। यथा इच्छसि, जैसा चाहते हो वैसा होगा। तथा, जैसा का यथा होता है और वैसा का तथा होगा। यह भविष्यत काल की क्रिया है, तो लिट लकार में होगा के लिए प्रथम पुरुष एक वचन में भविष्यति रूप होगा। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति ऐसे रूप चलता है। यहाँ क्योंकि कर्ता नहीं दिया हुआ है, तो सामान्य रूप से ऐसे वाक्यों का प्रयोग प्रथम पुरुष एक वचन में बना दिया जाता है। क्योंकि जैसा चाहते हो, इससे जो बोध हो रहा है वह तथा भविष्यत वह वैसा, तथा भविष्यति वह वैसा होगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन वह मान करके भविष्यति प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाता है। अगला अनुवाद है, आप लोग जहाँ चाहें वहाँ ठहरें। तो यहाँ पर आप लोग के लिए प्रथमा बहुवचन में भवान, भवन्तौ, भवन्तः। जहाँ के लिए अव्यय यत्र का प्रयोग करेंगे। यत्र माने जहाँ। चाहें तो वहाँ ठहरें, यहाँ ठहरें और चाहें। यहाँ पर आज्ञार्थक लोट का प्रयोग किया जा सकता है। वहाँ ठहरें। तत्र तिष्ठन्तु, चाहें के लिए यत्र इच्छन्तु, जहाँ चाहें। या भवन्तः यत्र इच्छन्ति, लट लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। तत्र तिष्ठन्तु, तो जब वाक्य में इस प्रकार के प्रयोग हों तो भावानुसार अनुवाद बनता है। यहाँ पर ज़्यादा उपयुक्त लट लकार का प्रयोग करना होगा। भवन्तः यत्र इच्छन्ति, आप जहाँ चाहते हैं। तत्र तिष्ठन्तु, इससे यह भाव निकलता है कि आप लोग जहाँ चाहें वहाँ ठहरें। तो इस प्रकार से भी जैसे यहाँ लट लकार का प्रयोग हुआ, वहाँ यहाँ पर लिट लकार का, उसी प्रकार से यहाँ लट लकार का प्रयोग हुआ, यहाँ लोट लकार का प्रयोग हुआ। आप ऐसे भी अनुवाद बना सकते हैं कि भवन्तः यत्र इच्छन्तु तत्र तिष्ठन्तु, लेकिन भावानुसार वाक्य सौकर्य भी इसी में है कि भवन्तः यत्र इच्छन्ति तत्र तिष्ठन्तु, आप लोग जहाँ चाहें वहाँ ठहरें। तुम लोग यहाँ मत आना, तो आने की क्रिया का करता है तुम लोग। इसके लिए संस्कृत में प्रथमा बहुवचन में युष्मद् का रूप होगा यूयम, तुम लोग। और यहाँ के लिए अत्र का प्रयोग करेंगे। अत्र का मतलब होता है यहाँ अव्यय है अत्र। मत आना निषेधात्मक वाक्य है। मत के लिए माँ अव्यय का प्रयोग किया जाता है। माँ माने मत, न माने नहीं, और माँ माने मत, इन दोनों का फर्क समझना चाहिए। आना यह आदेशात्मक वाक्य है, इसलिए आज्ञार्थक लोट का प्रयोग होगा।
क्योंकि कर्ता यहाँ मध्यम पुरुष बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी। अत्र माँ आगच्छ, आगच्छतम, आगच्छत मध्यम पुरुष बहुवचन में लोट लकार में रूप बनेगा आगच्छत। यूयम अत्र माँ आगच्छत, तुम लोग यहाँ मत आना। अगला वाक्य है तुम लोगों ने वहाँ क्या देखा। देखने की क्रिया का करता है तुम लोग, तो यहाँ पर भी प्रथमा बहुवचन में युष्मत का रूप होगा यूयम, तुम लोगों ने। और वहाँ के लिए तत्र अव्यय का प्रयोग करेंगे और क्या, यहाँ पर किम का प्रयोग करेंगे। और देखा के लिए भूतकाल की क्रिया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है, इसलिए क्रिया भी लंग लकार में भूतकाल में मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी। रूप चलता है देखने का अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्य, अपश्यतम, अपश्यत, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप होगा अपश्यत। प्रथम पुरुष एक वचन में भी अपश्यत होता है, किंतु वह हलंत होता है। यहाँ पर हलंत का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मध्यम पुरुष बहुवचन है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो यूयम तत्र किम अपश्यत, तुम लोगों ने वहाँ क्या देखा। अगला वाक्य है वह नित्य सवेरे पढ़ता है, तो वह के लिए क्योंकि पढ़ने की क्रिया का करता है वह, तो तद का प्रथमा एक वचन में होगा सह। नित्य, तो यहाँ यह क्रिया विशेषण के रूप में आया है, इसलिए द्वितीया विभक्ति में प्रयोग करेंगे नित्यम, सह नित्यम। और सवेरे, इसके लिए अव्यय पद का प्रयोग करेंगे प्रातः। सह नित्यम प्रातः, और पढ़ता है वर्तमान काल की क्रिया है तो लट लकार होगा। यहाँ क्योंकि सह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी पठ धातु की प्रथम पुरुष एक वचन में होगी पठति। सह नित्यम प्रातः पठति। अगला वाक्य है जब वह गया तब फिर नहीं आया, तो जब के लिए अव्यय पद यदा का प्रयोग करेंगे यदा। वह गया, तो वह के लिए सह गया, क्योंकि यह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो भूतकाल में लंग लकार में गम धातु का प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा अगच्छत। यदा सह अगच्छत, यहाँ पर हलंत का प्रयोग होगा। इस शब्द को हलंत कर देंगे, अगच्छत कर देंगे, तब में हल लगा देंगे और फिर तब, तदा, तब के लिए अव्यय पद तदा का प्रयोग करेंगे। फिर के लिए अव्यय पद पुनः का प्रयोग होगा पुनः। नहीं आया न, और आया यह भी भूतकाल लंग लकार में प्रयुक्त है क्रिया, तो सह ही करता है उसका प्रथम पुरुष एक वचन में। आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु का प्रयोग होगा और होगा रूप आगच्छत। यदा सह अगच्छत, जब वह गया, तदा तब, पुनः फिर, न आगच्छत नहीं आया। अगला वाक्य है उसे कल जाना चाहिए, तो जाने की क्रिया का करता है उसे, अर्थात तद में प्रथमा एक वचन में रूप होगा सह। कल, क्योंकि यहाँ भविष्य काल की क्रिया है, इसलिए कल का आशय है आने वाला कल से अभिप्राय है, तो आने वाले कल के लिए श्वः अव्यय का प्रयोग होता है। श्वः, जाना चाहिए,
विधिलिंग लकार में गम धातु का रूप होगा, क्योंकि यह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में गम धातु का विधिलिंग में रूप होगा गच्छेत, सह श्वः गच्छेत। तो इस प्रकार से आप लोगों को अव्ययों का प्रयोग कैसे किया जाता है ये समझ में आ गया होगा। अव्यय पदों का कभी रूप नहीं चलता। अव्यय की परिभाषा ही है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्, अर्थात जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में समान रहता है, जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। तो यहाँ आप लोग देखेंगे अव्यय पद का प्रयोग किया गया है, कहीं भी रूप में अंतर नहीं आया है। जैसे कि यहाँ तत्र अव्यय है, तत्र माने वहाँ, न माने नहीं, सर्वत्र माने सब जगह, अत्र माने यहाँ, कदा माने कब, यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ, अत्र माने यहाँ, माँ का अर्थ होता है मत, तत्र माने वहाँ, और यहाँ प्रातः माने प्रातः काल सुबह, यदा माने जब, तदा माने तब, पुनः, फिर, न नहीं, श्वः माने आने वाला कल। तो इस प्रकार से ये अव्यय पद हैं, जहाँ भी प्रयुक्त होंगे वहाँ इसी रूप में प्रयुक्त होंगे, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। धन्यवाद।